श्री गया गदाधराय नमः। ओम श्री सर्वपितृभ्यो नमो नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत से लोगों का मेरे पास प्रश्न आया है कि पूजा करते समय घर के अंदर में पितरों का फोटो क्या लगा सकते हैं, अथवा घर में किस कोण में पितरों का फोटो लगाना चाहिए। तो एक बहुत से हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं उनका ये प्रश्न है और वो जानना चाहते हैं कि चूँकि भिन्न भिन्न आज के जो सोशल मीडिया में हैं, कुछ लोग उत्तर मुख बोलते हैं, कुछ लोग दक्षिण मुख बोलते हैं, तो शास्त्रों की बातों को समझने के लिए एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे धर्माचार्य की आवश्यकता होती है। तो हम जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो शास्त्रों का मत है वो आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग कोई भ्रम में ना रहें। पितरों का जो फोटो घर के अंदर में है, पूजा रूम में सिर्फ देवताओं का पूजन करें, और घर के अंदर में सिर्फ जो दक्षिण का दिशा है, दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में आप पितरों का फोटो लगाइए, ताकि आप दक्षिण मुख होकर के और वह पितर उत्तर मुखी होकर के आपको आशीर्वाद दें और आप उनका पूजन करें। शास्त्र कहता है, इसमें शास्त्र का वचन है, अनेक वास्तुकारों ने अनेक पुस्तकों में एक ही प्रमाण आया है कि पुरतः सर्वदेवेक्षौ पश्चिमे गंधावस्तथा उत्तरे ऋषि तीर्थानि दक्षिणे पितरस्तथा। शास्त्र कहता है कि ये आपका देखिए हाथ है, जिस तरह से हाथ है, तो जब भी हम देवताओं को अर्घ देते हैं, उनका पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उनको इस तरह से, ये पर्वत से, जैसे आप जब भी सूर्य को अर्घ देते हैं तो इस तरह से देते हैं, इस पर्वत से पूर्व होगा, ये पूर्व हो गया, तो हाथ में ये आपका पूर्व पर्वत हो गया, ये आपका पितर पर्वत होगा, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण से आप ऐसे करेंगे देंगे तो उनको प्राप्त होगा। क्योंकि जब पितर हमारे उत्तर से आएंगे, हम दक्षिण मुख होकर के देंगे तब उनको प्राप्त होगा, सम्मुख दिया जाता है। और ये हमारा उत्तर भाग हो गया, तो इसी हाथ के अंदर में देखिए ये पूरब है, ये उत्तर है, ये आपका जो है दक्षिण हो गया। तो जो भी हम जब पितरों को श्राद्ध करते हैं तो इस तरह से देते हैं, पितरों को इस उंगली से हम तिलक लगाते, श्राद्ध आदि जो कार्य करते हैं, और देवताओं को इस उंगली से लगाते हैं। तो जब भी हम श्राद्ध कार्य करें तो इस ये एक मुख से इधर से हम देंगे, तभी उनको प्राप्त होगा, जल पिंड जो भी आप पितरों के नाम से देंगे। अस्तु। तो शास्त्र का स्पष्ट वचन है कि पुरता सर्व देवाक्षो, पूरब में सभी देवताओं का वास होता है, पश्चिमे गंधर्वस्तथा, पश्चिम जो दिशा होती है गंधर्वों की दिशा होती है, उत्तरे ऋषि तीर्थानी, हमने बताया कि आपको जो उत्तर दिशा है वो तीर्थ में हमारे ऋषियों का, उनका तीर्थ हो तो कहलाता है, और दक्षिणे पितरस, तथा दक्षिण जो है वो ये पितरों का वो है। अब शास्त्र की बातों को कुछ लोग ये समझते हैं कि दक्षिण में पितर हैं तो पितरों को दक्षिण में मुख कर दो। दक्षिण में पितरों को मुख नहीं करना है, आपका मुख दक्षिण में रहे, पितर का मुख उत्तर में हो, ये सही परिपाटी हुई। जब सूर्य आपके पूरब से निकलेंगे तभी तो आप उनको पूरब, आप उनको जो ही वस्तु देंगे, फूल पुष्प या आरती करेंगे, जो सामग्री चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, निवेदित करेंगे, तो आप जो है आपका पूरब में होगा, और भगवान का जब पश्चिम में होगा तभी तो आप ये निवेदित कर पाएंगे भगवान को। तो इस तरह से इस बात को आसानी से आप समझ सकते हैं। जब आप तीन तरह का तर्पण करते हैं तो देवताओं का पूरब करते हैं, ऋषियों का आप जो है उत्तर करते हैं, उत्तर मुख करके करते हैं। और धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि मैंने बताया कि नित्य नैमित्त पूजा जो पद्धति है, या जो अन्न पद्धति है, उसमें देव ऋषि पितर्पण का पूरा विधान लिखा हुआ है। तो जब हम तर्पण करते हैं या किसी भगवान को अर्घ देते हैं तो पूरब देते हैं, जैसा मैंने बताया, और ऋषियों को उत्तर देते हैं, एवं पितरों को हम लोग दक्षिण देते हैं। तो जब हम दक्षिण तर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा मुख सिर्फ दक्षिण होगा, उधर से पितर का मुख उत्तर होगा, तभी तो हम उनको दे पाएंगे। तो इस प्रकार से देव ऋषि पितर्पण का मैंने उदाहरण दिया। हर पद्धति में, नित्य कर्म में देव ऋषि पितर्पण, ब्राह्मणों को संध्या वंदन करने के लिए, हर एक जातियों को संध्या वंदन करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के लिए विशेष है, क्योंकि ब्राह्मण इस वृत्ति को करते हैं। तो जब ब्राह्मण इस वृत्ति को करते हैं तो विप्रो वृक्ष मूल का नित्य संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्त तो रखणीयम। ब्राह्मण का ये नित्य नैमित्त संध्या पूजन तर्पण देव ऋषि पितरों को तर्पण करना ये ब्राह्मण के लिए आवश्यक है। उसी में आप ये देखिए कि मान लीजिए कि अगर कोई लोग
उत्तर में अपने पितरों को लगाते हैं, दक्षिण मुख करके। जैसे उदाहरण के तौर पर कि उनका ये कहना है कि भाई पितरों का जो यमलोक है वो दक्षिण को लिए है, तो हम उत्तर मुख करेंगे, दक्षिण के लिए पितर हमारे जाएंगे। जिनके लिए आप तो एक फोटो तस्वीर लगा रहे हैं, समाधि बना रहे हैं, वो तो दक्षिण चले जा चुके हैं, वो तो पहले से ही आपने उनका संस्कार कर दिया है, तो वो दक्षिण चले गए हैं। लेकिन दक्षिण चले गए हैं, दक्षिण जाने के बाद वो जो है आप फिर क्या करते हैं कि उनका 12वें दिन सापिंडन करते हैं, फिर से उनको पितर योनि में लाते हैं। यानी आप कोई भी कहता है कि भाई हमारे पिताजी या हमारी माताजी या हमारे पति या पत्नी या जो भी परिवार के सदस्य गए हमारे पूर्वज लोग, तो वो वैकुंठवास गए, वैकुंठ धाम गए, या तो स्वर्गवास गए। यही 2 शब्द हम लोग बोलते हैं। इन दोनों शब्दों में ही पूरा ये आपको इसमें मिल जाएगा कि पितरों का फोटो कहाँ लगाना चाहिए। इसी में पूरा रहस्य आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगा अगर आप थोड़े भी इसको विवेक से लगाएं। तो जब गरुड़ पुराण के अनुसार 4 द्वार हैं, मुख्य 4 द्वार हैं, तो आप देखिए कि जब पितर आपके स्वर्गवासी हो गए या वैकुंठवासी हो गए, तो वैकुंठ का स्वर्ग का द्वार कहाँ है, इसको आप खोज लीजिए, अगर पता लगा लीजिए कि यमलोक में वो है या स्वर्गलोक में है या नरक लोक में है, ये आपको तय करना है। तो जब आपके पितर दक्षिण में गए थे, दक्षिण से जब वो आ रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, वैकुंठ की प्राप्ति के लिए, तो वैकुंठ की दिशा उत्तर पर द्वार प्रवेश होता है। तो जब वो दक्षिण से आएंगे, दक्षिण के दरवाजे पर रहेंगे, तो उनका उत्तर मुख होगा, तभी तो आप उनका पूजन बंदन कर पाएंगे। अस्तु। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। शास्त्रों में अनेक ग्रंथों में दक्षिण की दीवार पर पूरा मुखी पितरों को टांगना है, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। और यदि आपको बहुत दिक्कत है दक्षिण की दीवार में, दक्षिण के बीच दीवार में या नृत्य कोण और दक्षिण के बीच में दिक्कत है, तो आप पश्चिम में भी मजबूरी में लगा सकते हैं। लेकिन प्रयास आपको ये करना चाहिए कि केवल और केवल दक्षिण की दरबार में अपने पितरों का फोटो टांगें, तभी आपका कल्याण है, उनका बंधन करें। ये शास्त्र सम्मत बातें हैं, प्रमाणित बातें हैं। अनेक जगह आप अच्छे विद्वानों का संपर्क करें तो आपको मिलेगा कि ज्योतिष के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से आपको जो पितरों का जो स्थान है वो दक्षिण की दीवार पर है, उत्तरमुखी करके टांगना है। अस्तु। कल्याण।